मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत दौरे पर यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर और एंटोनियो कोस्टा। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ की बैठक और बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। आपको बता दें कि यूरोप यूनियन भारत फ्री ट्रेड डील पर हुई चर्चा। वहीं 1:30 बजे भारत यूरोप डील पर हो सकता है औपचारिक ऐलान। आपको बता दें कि फ्री ट्रेड डील से दोनों पक्षों को आर्थिक लाभ मिलने की भी उम्मीद है। वहीं समझौते के तहत अधिकतर वस्तुओं पर टैरिफ में होगी छूट। कृषि और डेयरी क्षेत्रों को इससे बाहर रखा जाएगा। वहीं बैठक के बाद राजघाट पहुंचे ईयू प्रमुख राष्ट्रपति महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की है और पीएम मोदी ने गर्मजोशी से किया ईयू प्रमुख का स्वागत। तो ईयू भारत की ट्रेड डील पर चर्चा। और आपको बता दें कि 1:30 बजे भारत यूरोप डील पर हो सकती है चर्चा। आपको बता दें कि भारत दौरे पर यूरोप प्रमुख उर्सुला वॉन डेर और एंटोनियो कोस्टा। वहीं पीएम मोदी ने गर्मजोशी से ईयू प्रमुख का स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से भी वे मुलाकात किए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी के साथ किया ईयू प्रमुख का स्वागत। दोनों हाथ उठाकर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और बैठक के बाद राजघाट पहुंचे ईयू प्रमुख। आपको बता दें कि कृषि और डेयरी क्षेत्रों को इससे बाहर रखा जाएगा। वहीं बैठक के बाद राजघाट पहुंचे ईयू प्रमुख और समझौते के तहत अधिकतर वस्तुओं पर टैरिफ में होगी छूट। तो टैरिफ की छूट पे भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि 1:30 बजे भारत यूरोप डील पर हो सकता है औपचारिक ऐलान और फ्री ट्रेड डील से दोनों पक्षों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि समझौते के तहत अधिकतर वस्तुओं पर टैरिफ में होगी छूट। वहीं कृषि और डेयरी क्षेत्रों को इससे बाहर रखा जाएगा। बैठक के बाद राजघाट पहुंचे ईयू प्रमुख और आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वे मुलाकात करते हुए नजर आए हैं और पीएम मोदी ने गर्मजोशी से किया है ईयू प्रमुख का स्वागत। तो दोनों हाथ उठा करके उन्होंने उनका स्वागत किया। और आपको बता दें कि इस दौरान ट्रेड डील पर बात हो रही है और भारत दौरे पर ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर हैं और एंटोनियो कोस्टा। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है और बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि ईयू और भारत यूरोपियन यूनियन और भारत फ्री ट्रेड डील पर चर्चा करते हुए नजर आए हैं। तमाम जानकारियों के लिए विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, ट्रेड डील पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, दोनों पक्षों के बीच ये समझौता कितना अहम माना जा रहा है और भारत के कौन से सेक्टर को इस ट्रेड डील से लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल पिछले कई सालों से इस एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड की बात हो रही थी, लेकिन आज एक अहम दिन है भारत के, खास तौर पे उद्योग जगत के लिए। करीब 1:30 बजे औपचारिक घोषणा की जाएगी और भारत और ईयू के बीच जो एफटीए है वो साइन होगा। और इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बात की गई कि जो लगातार फ्री ट्रेड की बात की जा रही है और भारत में किस तरह से उद्योग जगत को खास तौर पर, ना किसी एक सेक्टर को, बल्कि ये माना जा रहा है कि इस डील के बाद भारत के सभी जो उद्योग सेक्टर हैं उनको सीधा सीधा फायदा होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक संबोधन में ये कहा गया कि जो टैक्स अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं उससे पहले भी कह चुके हैं कि उससे घबराने की बात नहीं है, लेकिन अब जब ये एफटीए ईयू के साथ जो डील है उससे कहीं ना कहीं जो लगातार रुकावटें थी और जो व्यापार जगत को परेशानी हो रही थी उसको एक खुला मंच मिलेगा। जो बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी भारत में इजिली इस फ्री व्यापार जो समझौता है उसके तहत भारत में अपना बिजनेस बढ़ा सकेंगी। भारत का उद्योग भी ईयू के जो अन्य इलाके हैं वहां पर अपना फ्री ट्रेड कर सकेंगे और इसी के साथ कहीं ना कहीं सीधा फायदा यहाँ पे उद्योग जगत को होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल विनय, और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों तरफ से क्या मुख्य शर्तें रखी जा सकती हैं एक दूसरे के सामने? जो एफटीए है और एफटीए का मतलब ही सीधा सीधा है फ्री ट्रेड, और इसमें जो शर्तें हैं हालांकि उसको देखना होगा जब ये औपचारिक रूप से इसका 1:30 बजे ऐलान किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है किसी भी तरह की रोक टोक ना तो भारत में ईयू के किसी
जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको होगी, किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी, ना ही भारत को भी किसी शर्त का पालन करना होगा। फिलहाल ये माना जा रहा है कि ईयू और भारत दोनों के लिए ही ये फ्री ट्रेड काफी अहम है और बिना किसी रोक टोक के दोनों ही जो मुल्क हैं उसमें ये व्यापार हो सकेगा। जी बिल्कुल विनय, और क्या ये इस ट्रेड डील को ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी के जवाब के तौर पर देखा भी जा सकता है, क्योंकि लगातार ट्रंप की तरफ से टैरिफ बढ़ाए जा रहे थे और अब कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड डील हो रही है उससे कहीं ना कहीं ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी के जवाब के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है? बिल्कुल सीधा सीधा जवाब है उस अमेरिका के टैरिफ को लेकर, ट्रंप के टैरिफ को लेकर, जो लगातार भारत पे दबाव बनाने का काम कर रहा था अमेरिका और कई तरह की शर्तें भारत पे लगाने की कोशिश कर रहा था, खास तौर पे तेल खरीदने को लेकर। लेकिन जब इस एफटीए के जरिए भारत ये दिखा देगा साफ कि अमेरिका के भरोसे नहीं है भारत, और अमेरिका भले ही अपने आप को सुपर पावर कहता हो, लेकिन भारत भी अपने आप में स्वतंत्र है और किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। इस एफटीए के जरिए सीधा सीधा मैसेज भी, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ाकर भारत को डराने की कोशिश की जा रही थी, भारत पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत की तरफ से एक दूसरा विकल्प चुना गया है और इसी एफटीए के जरिए सीधा सीधा जवाब ट्रंप को भारत की तरफ से दिया जा रहा है। धन्यवाद विनय तमाम जानकारियों के लिए।